Welcome to the new modern English डिजिटल स्कूल। न्यू मॉडर्न इंग्लिश स्कूल के डिजिटल स्कूल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? अच्छे हो? चलिए आज हम एक 4 नंबर के पार्ट को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है क्रिकेट का भगवान। कहते हैं कि संसार में, भारतीय संस्कृति में भी, कि जो अच्छा काम करता है लोग उसे भगवान का दर्जा देते हैं। जो देश के लिए काम करता है, जो समाज के लिए काम करता है, जो किसी क्षेत्र में अच्छा काम करता है जिसके जैसा कोई और नहीं है, तो उस समय उन व्यक्तियों को वो स्थान दिया जाता है, यानी उनकी तरफ देखने का दृष्टिकोण बदल जाता है। एक लड़का 10वीं कक्षा में था। 10वीं की परीक्षा में वो फेल हुआ। फेल होने के बाद माता पिताजी के पास आया और कहने लगा कि अंडर 19 का क्रिकेट सिलेक्शन है, क्या मैं उस सिलेक्शन खेलने के लिए जाऊं? तो उनके पिताजी जो थे उन्होंने कहा कि बेटा तू 10th फेल है और तेरी उम्र अंडर 19 क्रिकेट खेलने की नहीं है। लेकिन जिद, खेलने के लिए चला गया, सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन जिस एकेडमी में वो प्रैक्टिस करता था, अचरेकर सर का जो एकेडमी थी, उस एकेडमी से एक सिलेक्शन आया और डायरेक्ट 16 वर्ष की आयु में 16 वर्ष की आयु में इंटरनेशनल क्रिकेट भारत विरुद्ध पाकिस्तान, उसमें पदार्पण, यानी उस नए खिलाड़ी का वहां पर आगमन हुआ। नए खिलाड़ी का वहां पर आगमन हुआ। आगमन किस प्रकार से हुआ? यहां देखने वाली बात यह है, यहां समझने वाली बात यह है, मैच भारत और पाकिस्तान, 16 वर्षीय खिलाड़ी क्रीज पर मौजूद। पाकिस्तान के पास तेज रफ्तार के बॉलर है, ऐसा कहा जाता है। जब ये छोटा लड़का क्रीज पर बैट और पैड लेकर जब आया, आने के बाद उसने बैटिंग करने के लिए जैसे ही क्रीज पर गया तो अपोजिट टीम के बॉलर ने एक बाउंस मारा, जो बाउंस सीधा वो जो 16 वर्षीय खिलाड़ी था उसके हेलमेट पर जाकर लगा और उसके नाक से खून बहना शुरू हुआ। वहां पर जो नॉन स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज थे वो उसके पास आए, अंपायर उसके पास आए और कहने लगे कि बेटा अभी तेरी उम्र नहीं है, तू रिलैक्स ले, तू आराम कर। लेकिन उस लड़के ने क्या कहा? उस लड़के ने कहा नहीं, मैं क्रीज पर खेलूंगा और मैं खेलता रहूंगा। उसने हार नहीं मानी। कहा जाता है कि वो उसके चोट लगने के बाद भी वो क्रीज पर डटा रहा और अपने खेल अनुभव से वे क्रिकेट के भगवान के रूप में उनको जाने जाने लगा। अब आपको पता चला होगा कि मैं किन के बारे में बता रहा हूं। तो आज हम बात कर रहे हैं मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, सचिन रमेश तेंदुलकर। देखिए, सचिन तेंदुलकर ये नाम आज हमारे क्रिकेट में बहुत ही आदर से लिया जाता है। आदर पाने के
चलो मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे शतक है, बहुत सारा मेरे पास ट्रॉफी है, आप मुझे महान बोलो, जमेगा क्या? महान कब होता है इंसान? लोगों ने कहना चाहिए कि यस, इस आदमी में वो टैलेंट है महान बनने योग्य। मैं तो खुद की तारीफ करता ही रहूंगा, मैं खुद की तारीफ करता ही रहूंगा, परंतु जो व्यक्ति की तारीफ और करते होंगे और लोग करते होंगे, समझ लेना वो व्यक्ति महान है। आज हम जिस व्यक्तिमत्व के बारे में जानने वाले हैं उनका नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, जिन्हें क्रिकेट का भगवान कहा जाता है। अब हम लाइन टू लाइन इस पार्ट को देखेंगे और विश्लेषण करते जाएंगे। मैंने भगवान को देखा है। अब कौन कह रहा है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। मैंने भगवान को देखा है, वो भारत के लिए 4 नंबर पर खेलने आया है। देखो क्या कह रहे हैं, मैंने भगवान को देखा है, वो 4 नंबर पे, यानी पहला आउट होने के बाद, दूसरा आउट होने के बाद और तीसरा आउट होने के बाद जब चौथा व्यक्ति आता है उसे 4 नंबर कहते हैं। 3 व्यक्ति आउट होने के बाद जो चौथा व्यक्ति क्रीज पर आता है उसे 4 नंबर पर प्लेस कहते हैं। 4 नंबर पे जो आता है, पहले 4 नंबर पे सचिन तेंदुलकर आते थे, उनके बारे में बताया जा रहा है कि मैंने भगवान को देखा है, वो 4 नंबर पर खेलने आते हैं। ये कथन है एक मशहूर क्रिकेटर मैथ्यू हेडन, ऑस्ट्रेलिया के ओपनर खूंखार बल्लेबाज मैथ्यू हेडन, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कैप्टन भी हम उन्हें कह सकते हैं। मैथ्यू हेडन कहते हैं कि मैंने भगवान को देखा है, वो 4 नंबर पे क्रिकेट खेलने आते हैं। अब देखिए आगे क्या कहते हैं, बताने की जरूरत नहीं कि वो किसके बारे में कहा गया है। लाखों के दिलों की धड़कन, करोड़ों का अरमान, भारत की शान, क्रिकेट के भगवान सचिन रमेश तेंदुलकर। देखिए मैथ्यू हेडन जो अपने आप में क्रिकेट के बहुत बड़े जानकार है, बहुत अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, हमारे देश के एक खिलाड़ी के बारे में उनके विचार क्या है, वो क्या कह रहे हैं, क्या उपाधि दे रहे हैं, भगवान, गॉड। क्या कह रहे हैं, मैंने भगवान को देखा है, वो 4 नंबर पे बैटिंग करने को आते हैं, लाखों के दिलों की धड़कन, करोड़ों का अरमान। क्योंकि सचिन तेंदुलकर, मैं आपको बता रहा हूं, जब हम छोटे थे और सचिन तेंदुलकर जब बैट पकड़ कर आते थे तो पूरे स्टेडियम में खाली सचिन 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 ऐसा शोर होता। सचिन तेंदुलकर जब बैट घुमाते थे, उनका पंच वाला जो शॉट है, आप कभी भी देखो, कवर ड्राइव के ऊपर से जब वो पंच करके मारते थे तो वो शॉट देखने, जब वो शॉट उनका पसंदीदा शॉट है, पंच जो कवर ड्राइव के ऊपर से जो सिर्फ बैट लगाते थे, पुश करते थे, अगर वो शॉट अगर आपने देखा तो आप यकीन मानो इतना क्लासिक शॉट वो लगाते हैं कि हमें ऐसा लगता है वाह क्या बढ़िया टाइमिंग के साथ वो जो है चौके की तरफ उस बॉल को मारते थे। मैथ्यू हेडन कह रहे हैं, मैथ्यू हेडन करोड़ों दिलों की अरमान, भारत की शान सचिन रमेश तेंदुलकर। आगे देखिए क्या कहते हैं, सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 में राजापुर के मराठी ब्राह्मण परिवार में हुआ। देखो सचिन तेंदुलकर का जन्म राजापुर के मराठी ब्राह्मण समाज में उनका जन्म। इनके पिता रमेश तेंदुलकर प्रोफेसर होने के साथ साथ मराठी साहित्य के प्रतिष्ठित साहित्यकार भी थे। देखिए
सचिन तेंदुलकर अगर हम कहेंगे कि 10वीं फेल है, हमें क्या जानकारी मिलती है कि नहीं, सचिन तेंदुलकर एकदम गरीब घर से आए होंगे, घर में पढ़ाई का माहौल नहीं होगा। लेकिन एक बात याद रखो, सक्सेस इंसान को कब मिलती है? मराठी में कहते हैं ना, अपयश ही यशाची पायरी आहे। अगर सचिन तेंदुलकर 10वीं फेल नहीं होते तो आज सचिन तेंदुलकर क्रिकेट में होते क्या? क्योंकि जो सक्सेस नहीं होते ना, तो वो सक्सेस होने से पहले क्या होते हैं? पहले अनसक्सेस होते हैं, कामयाब होते हैं। कुछ कामयाब इंसान कब होता है? ठोकर लगने के बाद ही कामयाब होता है। जो इंसान हिमालय पहाड़ चढ़ सकता है, जो इंसान बड़े बड़े हिल्स चढ़ सकता है, वो इंसान पर अच्छे रोड या बुरे रोड में उसको अंतर नहीं दिखता, वो चलने का काम करता है। सचिन तेंदुलकर ने क्या किया? सचिन तेंदुलकर का जन्म 24 अप्रैल 1973 को राजापुर नामक गांव में एक मराठी ब्राह्मण के घर में पैदा हुए। इसके बाद देखिए उन्होंने क्या कहा है कि उनके जो पिताजी थे साहित्यकार, मराठी साहित्यिक थे, यानी लेखक थे और प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने चहेते संगीतकार सचिन देव बर्मन, जैसे उनसे एसडी बर्मन कहते हैं, नाम सुना होगा आपने, एसडी बर्मन। कहा जाता है कि रमेश तेंदुलकर को, यानी सचिन तेंदुलकर के पिताजी को एसडी बर्मन यानी सचिन देव बर्मन ये संगीतकार बहुत पसंदीदा थे, तो उन्हीं के उपलक्ष्य में उन्होंने उनका सचिन नाम अपने लड़के को रखा। अब देखिए, जो हमारे फेवरेट होते हैं ना, तो हम उसका नाम हमारे बच्चों को रखते हैं। तो यहां पर देखिए सचिन तेंदुलकर का नाम एसडी बर्मन यानी सचिन देव बर्मन के नाम पर सचिन तेंदुलकर का नाम रखा गया। सचिन तेंदुलकर रखा था। इनके माताजी रजनी तेंदुलकर भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC। देखिए सचिन तेंदुलकर की मां भी हाउसवाइफ नहीं थी, LIC में वो जॉब पर थी। उनके कार्यरत थी। सचिन बहुत ही शरारती बच्चे थे। सचिन कैसे थे? बहुत ही शरारती बच्चे थे। क्रिकेट के प्रति उनका रुझान उनके फ्लैट में बाहर से लॉक कर देना आदि उनकी शरारतें थी। देखिए, गाड़ियों की हवा निकाल देना, लोगों को उनके प्लॉट में फ्लैट में बंद कर देना, लॉक कर देना आदि उनकी शरारतें थी। देखिए सचिन तेंदुलकर की शरारतें कैसी थी? सचिन तेंदुलकर क्या करते थे? किसी के गाड़ी की हवा निकाल देते थे। अगर कोई घर में आप देखो मुंबई जैसे शहरों में, बड़े बड़े सिटियों में प्लॉट सिस्टम है, यानी हर अपना अपना ब्लॉक उनका अलग अलग होता है, फ्लैट होते हैं जैसे। तो उस फ्लैट के बाहर से वो कड़ी लगा देते थे, लॉक लगा के भाग जाते थे या फिर कड़ी लगाकर चले जाते थे। यानी शरारतें देखिए, छोटी मोटी शरारतें होती थी क्या? बड़ी बड़ी शरारतें वे करते थे। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। क्रिकेट के प्रति इनका रुझान शुरू से ही था। देखिए सचिन तेंदुलकर को ऐसा बुखार नहीं आया कि अरे यार मुझे सचिन तेंदुलकर बनना है, मुझे क्रिकेट खेलना है। वे शुरू से ही क्रिकेट के प्रेमी थे। इनके भाई अजीत तेंदुलकर ने इनके लगाव को पहचाना और क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए कोच रमाकांत अचरेकर के पास लेकर गए। देखिए इनके भाई जो इनके भाई के प्रति इनका बहुत ज्यादा जो है लगाव था। उनका नाम था अजीत तेंदुलकर। अजीत तेंदुलकर ने देखा कि मेरा छोटा भाई बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, तो उन्होंने क्या किया, सचिन तेंदुलकर को रमाकांत अचरेकर इनके पास जो है वो खेलने के लिए लेकर गए या फिर कोचिंग करने के लिए लेकर गए। आगे देखिए क्या कहते हैं। सचिन जब अभ्यास करते थे,
सचिन जब प्रैक्टिस करते थे, अभ्यास मीन्स प्रैक्टिस, सचिन जब अभ्यास करते थे तो अचरेकर सर मिडल स्टंप पर 1 रुपए का सिक्का रख देते थे और कहते थे यदि दिए गए समय में कोई तुम्हें आउट ना कर सके तो ये सिक्का तुम्हारा, नहीं तो आउट करने वाले का। देखो कोच क्या होता है, कोच आपको समाज में जीना सिखाता है। फिर वो कोच आपके एजुकेशन का टीचर होने दो, वो कोच समाज में रहने वाला होने दो, वो कोच क्रिकेट का होने दो, खेल संबंधी रहने दो, समाज में रहने वाला संबंधी रहने दो, राजनीतिक रहने दो, सामाजिक रहने दो, जितने भी संबंधी हैं किस में भी रहने दो, वो जो कोच होता है वो आपकी जिंदगी को संवार। यहां पर क्या कह रहे हैं अचरेकर जी, अचरेकर सर ने क्या किया कि मिडल स्टंप पर हर दिन एक रुपया रखते थे। उस समय 1 रुपए की बहुत कीमत थी। 1 रुपया वो मिडल स्टंप पर रखते थे और सचिन तेंदुलकर को कहते थे कि सचिन, अगर तुम दिए गए समय तक आउट हो गए, आउट नहीं हुए तो ये सिक्का तुम्हारा, लेकिन अगर किसी बॉलर ने तुमको आउट किया तो वो सिक्का जो है उस बॉलर को चला जाएगा। देखिए कितनी अच्छी जो है उन्होंने कंडीशन वहां पर रखी है। मिडल स्टंप पर 1 रुपए का सिक्का है, उस समय 1 रुपए की बहुत बड़ी कीमत थी, है और अभी भी है, क्योंकि 99 है, 1 रुपया डाले बाद ही 100 होते हैं, है ना। तो यहां पर सचिन तेंदुलकर मिडल स्टंप पर वो 1 रुपया रखा जाता था। अगर कोई बॉलर ने विकेट ली तो वो सिक्का उस बॉलर का, परंतु अगर सचिन तेंदुलकर दिए गए समय तक उस क्रीज पर डटे हैं तो वो सिक्का सचिन तेंदुलकर का। यानी बताने वाली बात और समझने वाली बात ये है मेरे प्यारे बच्चों कि कोच ने उनके अंदर ये लगाव डाल दिया था कि अगर सिक्का कमाना है तो क्रीज पर डटे रहो, क्रीज पर डटे रहो। अब देखिए सचिन ने ऐसे बहुत सारे सिक्के बटोरे थे जो उनके अच्छे खेल का प्रमाण है। देखिए सचिन तेंदुलकर ने बहुत सारे सिक्के जमा किए, तो ये उनके क्रीज पर टिके रहने का, जमे रहने का और अच्छी तरह खेलने का जो है एक सम्मान है, एक सम्मान और एक प्रमाण है। एक प्रमाण दिखाता है एबिलिटी, जिसे हम प्रमाण एबिलिटी है कि उन्होंने बहुत सारे सिक्के जमा किए। अब देखिए क्या कहते हैं, बहुत सारे घरेलू मैच में अच्छे प्रदर्शन के बाद सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। देखिए बहुत सारे घरेलू मैच के अच्छे प्रदर्शन के बाद सचिन तेंदुलकर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। अब यहां 2 चीजें हमें देखने को मिलती हैं। सचिन तेंदुलकर कम उम्र में नेशनल क्रिकेटर बने, कम उम्र में उन्होंने अपनी प्रतिभा को पहचाना, कम उम्र में उन्होंने अपनी लगन, अपने लगाव और अपने करियर के बेस पर अपना नाम रोशन किया। मैथ्यू हेडन जैसा एक क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के खेल से प्रभावित होकर उन्हें सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान की उपाधि दे सकता है। तो बताइए कि वो व्यक्तिमत्व साधारण होगा कैसे? जब मन में यह प्रश्न निर्माण होता है, मन में जब जो प्रश्न हमारे बीच में है, ये मन में निर्माण होते हैं कि इतना करने के लिए संघर्षमय जीवन जरूरी है। आज के संसार में, आज के समाज में मुझे मानो मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूं, ये बोलने से काम हो जाएगा जी। अगर हम आईपीएल की बात करें, अब हम विषय को थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं। सीजन समझो आईपीएल जो चल रहा है, 3 साल पहले युवराज सिंह की
युवराज सिंह की, अब आप हम बात कर रहे हैं सचिन तेंदुलकर की, मैं आपको उदाहरण के तौर पे युवराज सिंह के बारे में उदाहरण दे रहा हूं। 3 साल पहले युवराज सिंह को 10 करोड़ में खरीदा गया था। कितने करोड़? 10 करोड़। 2 साल पहले अगर हम बात करते हैं तो युवराज सिंह को 1 करोड़ में खरीदा गया। वो बोल सकता है जी मैंने वर्ल्ड कप जिताया, पिछले सीजन में मुझे तुमने 10 करोड़ में खरीदा, मुझे 1 करोड़ में क्यों खरीद रहे हो? और ये सीजन में तो उसके ऊपर बोली भी नहीं लगाएंगे। यहां पर आपके परफॉर्मेंस पर आपका करियर डिपेंड होता है। समय पर अगर आपका करियर अच्छा है तो लोग आपको सलाम करते हैं, लेकिन आप एक काम ऐसा करते हो, कहते हैं ना, क्या कहा जाता है, नाम कमाने के लिए 100 साल जीने की आवश्यकता नहीं है। नाम कमाने के लिए 100 साल की आयु की आवश्यकता नहीं है। एक काम ऐसा करो, एक काम कि लोग तुम्हें 100 साल तक याद कर सकें। सचिन तेंदुलकर ने क्या किया? कम उम्र में क्रिकेट में पदार्पण किया, कम उम्र में उसने सेंचुरी लगाई, कम उम्र में उसने रिकॉर्ड बनाए, और रिकॉर्ड इतने बनाए कि आज तक उसे कोई तोड़ नहीं पाया। कीर्ति, अब सचिन तेंदुलकर के बारे में यह भी कहा जाता है कि कृति महान पर कीर्ति महान। तो यहां पर हम सचिन तेंदुलकर के इस पार्ट को हमने देखा। अगले पीरियड में हम इस पार्ट को कंटिन्यू करेंगे और बाकी के जो प्रश्न उत्तर है हम बाद में देखेंगे। तब तक अभी वातावरण भी गर्म सर्दी का चल रहा है, घर में रहो, सुरक्षित रहो, बाहर फिरने की कोशिश मत करो, ठीक है? जय हिंद।